नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में होने जा रहे हैं 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसको लेकर अब भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। रणनीति भी तैयार कर ली गई है और अब दिलीप जायसवाल ने कह भी दिया है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा करने जा रही है। बिहार में होने जा रहे 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 2025 का रास्ता तय करेगा। चुनाव का परिणाम बताएगा कि किसको कितनी मेहनत की जरूरत है और किसको आसानी से सीटों पर जीत मिलने वाली है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने इसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट की योजना बनाई है, जिसमें चुनाव के हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। इसी सिलसिले में पटना में बीजेपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें चारों विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। उसमें बातचीत की गई। बैठक में मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि चारों विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। पार्टी ने अभी ये नहीं बताया है कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। इस बारे में पूछे जाने पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा ये तय हो गया है, मगर उम्मीदवार का नाम अभी घोषित नहीं किया गया है। जल्द ही बिहार के चारों विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम भाजपा सामने लाने वाली है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि बिहार के बाकी और विपक्षी दल के नेता भी तैयारी में जुट चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम ना ही पक्ष ना ही विपक्ष के पक्ष में आया था। निर्दलीय ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल किया था, जिसके बाद दोनों ही पार्टी डरी हुई है। अब बता दें आपको, एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों ने ही अब प्लानिंग अभी से शुरू कर दी है कि किसी भी तरीके से इन चारों सीटों पर जीत हासिल करनी है और उसके लिए जी जान लगा देना है। एक तरफ जहां राजद अपनी तैयारी में जुटी है, दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार मीटिंग्स करके प्लानिंग कर रही है। और अब दिलीप जायसवाल ने मीटिंग किया, उसके बाद बता भी दिया कि जल्द ही उम्मीदवारों का नाम सामने ला दिया जाएगा। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश भी की गई है। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी और उनके परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहे उनको आरक्षण का याद भी नहीं आया। वहीं दूसरा जो गरमाया मुद्दा आरक्षण में कोटा मामले में है, उस पर भी दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वो इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही इस पर कुछ कहेंगे। कुल मिलाकर बिहार बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है और अब जल्द ही उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया जाएगा। कोई खबर उस पर आती है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।